आज का पहला प्रश्न है कि पृथ्वीपुत्र किस विधा की रचना है। सभी लोग आंसर करेंगे। सभी का आंसर है कि पृथ्वीपुत्र एक निबंध संग्रह है और हमने कल इसके बारे में चर्चा की थी कि जो पृथ्वीपुत्र है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध संग्रह है और राष्ट्र का स्वरूप निबंध इसी निबंध संग्रह के अंतर्गत संकलित है। ये कल हमने चर्चा कर ली थी ना, बिल्कुल याद होगा आप सभी को कि पृथ्वीपुत्र एक निबंध संग्रह है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का और राष्ट्र का स्वरूप निबंध इसी निबंध संग्रह में संकलित है। संग्रह का मतलब होता है जहां पर एक साथ बहुत सारे निबंध हों, मतलब जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक है उसमें बहुत सारे निबंध उपस्थित हैं तो उस पुस्तक को निबंध संग्रह कहा जाएगा। तो इसी तरह से पृथ्वीपुत्र एक निबंध संग्रह है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। जल्दी से आंसर करिए। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो देखिए दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन जी की, किसकी, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। आप लोग जानते होंगे हरिवंश राय बच्चन कौन है। हरिवंश राय बच्चन का संबंध किसी अभिनेता से है। अगर आप लोग जानते हो तो आंसर कर दीजिए। अमिताभ बच्चन को सभी लोग जानते होंगे। अमिताभ बच्चन जी हैं, उनके पिताजी का नाम है हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन एक बहुत बड़े हिंदी साहित्यकार रहे हैं, बहुत अच्छी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं और उनकी आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो भूलेगा नहीं ना, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की एक आत्मकथा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, आखिरी चट्टान की रचना विधा क्या है। यानी आखिरी चट्टान किस रचना से किस विधा से संबंधित है। जीवनी है, उपन्यास है, यात्रा व्रत है या फिर निबंध है। सभी लोग आंसर करिए। प्रश्न नंबर 163 के लिए जितने भी बच्चों ने विकल्प सी यात्रा व्रत के लिए आंसर किया है उन सभी का एकदम सही है। आखिरी चट्टान एक यात्रा व्रत रचना है। किसकी रचना है ये भी आंसर कर दीजिए। ये मोहन राकेश जी का यात्रा व्रत है। आखिरी चट्टान मोहन राकेश जी का यात्रा व्रत है। तो ये क्लियर हो गया ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में की रचना विधा क्या है। यानी जो रचना है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, रचना का नाम है, इसकी विधा बतानी है। यह एक कहानी है, नाटक है, रिपोर्टाज है या फिर रेखा चित्र है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर घा, रॉबर्ट नर्सिंग होम में एक रिपोर्टाज विधा की रचना है। अब जल्दी से आंसर कर दीजिए कि रॉबर्ट नर्सिंग होम के रचनाकार कौन है। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। रॉबर्ट नर्सिंग होम के रचनाकार कौन है। जितने भी बच्चे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के लिए आंसर कर रहे हैं, रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। किसकी रचना है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अब सब अपनी कॉपी में तुरंत के तुरंत नोट डाउन करिए कि जो रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना है वो एक रिपोर्टाज रचना है, जिसकी विधा है रिपोर्टाज और यह कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता कौन है। सभी लोग आंसर करेंगे। वैजनाथ सिंह विनोद हैं, बनारसीदास चतुर्वेदी हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं या फिर महात्मा मुंशीराम है। जल्दी से आंसर करिए। द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता कौन है, सभी बच्चे आंसर करिए। जितने भी बच्चे यहां पर ए आंसर कर रहे हैं, बैजनाथ सिंह विनोद के लिए आंसर कर रहे हैं। द्विवेदी पत्रावली के जो संकलनकर्ता हैं वो हैं बैजनाथ सिंह विनोद। तो जो बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं वो अपने आंसर को सही कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा आज का प्रश्न है 166 नंबर के लिए आंसर करिए। विष्णु प्रभाकर रचयिता है। यानी किस रचना के रचयिता विष्णु प्रभाकर हैं। चिद्वलास के, आवारा मसीहा के, मेरी तिब्बत यात्रा के या फिर हिमालय रचना के। बी ऑप्शन की तरफ आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। अब आंसर करिए, हिमालय किसकी रचना है। बेटा जल्दी से आंसर करो, हिमालय किसकी रचना है। ये देखते हैं ये सही आंसर कौन करता है। हिमालय किसकी रचना है। बिल्कुल ज्यादातर बच्चे यहां पर महादेव वर्मा के लिए आंसर कर रहे हैं और बिल्कुल सही है।
हिमालय की जो रचनाकार हैं वो हैं महादेवी वर्मा। अब आप या आंसर करिए, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? जल्दी से सभी लोग आंसर करिए, मैंने आपको बताया भी है। तो बिल्कुल राहुल संकृत्यानंद के लिए आंसर कर रहे हैं, एकदम सही है। सभी ज्यादातर बच्चों ने आंसर सही किया है कि जो मेरी तिब्बत यात्रा रचना है, मैंने बताया था कि राहुल संकृत्यानंद जी की है। अब आंसर करिए, चिद्विलास की रचनाकार कौन है? ये चारों रचनाएं हमें पता होनी चाहिए। चिद्विलास की रचनाकार बताइए, चिद्विलास की रचनाकार कौन है? देखिए, चिद्विलास के रचनाकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चारों रचनाएं मैंने बता दी हैं। आवारा मसीहा के हैं विष्णु प्रभाकर, हिमालय की हैं महादेवी वर्मा, मेरी तिब्बत यात्रा के हैं राहुल संकृत्यानंद और चिद्विलास के हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। यदि कॉपी पेन लिए हैं तो अभी के अभी नोट डाउन कर लीजिए बेटा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पथ के साथी किस विधा की रचना है? आंसर करिए, पथ के साथी किस विधा की रचना है? जल्दी से आंसर करिए। पथ के साथी महादेवी वर्मा जी का एक संस्मरण है। क्या है? संस्मरण। आपके पास विकल्प थे नाटक, रेखा चित्र, यात्राव्रत और संस्मरण। प्रश्न नंबर 167 के लिए आपको आंसर करना था और प्रश्न नंबर 167 का सही आंसर है विकल्प नंबर घ। क्या है? विकल्प नंबर घ। संस्मरण जो विधा है वो पथ के साथी की है और पथ के साथी की रचनाकार है महादेवी वर्मा जी। कौन है? महादेवी वर्मा जी। अगर किसी का गलत हुआ है तो बेटा सही कर लो। अब आंसर गलत मत करिए। डी आंसर सभी लोगों के आ जाने चाहिए। बिल्कुल, अगर गलती होती है तो उसको सुधार लीजिए और अभी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। पथ के साथी एक संस्मरण रचना है महादेवी वर्मा जी की। आगे बढ़ते हैं। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? आप लोगों को आंसर करना है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। जल्दी से आंसर करिए, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? जितने भी हमारे स्टूडेंट्स विकल्प डी की तरफ आंसर कर रहे हैं सभी का एकदम सही है। प्रश्न नंबर 168, मेरी जीवन यात्रा जो कि एक आत्मकथा है वह राहुल सांकृत्यानंद जी की आत्मकथा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि राहुल सांकृत्यानंद जी का जो जीवन है वो बहुत ही घुमक्कड़ जीवन रहा है। कैसा रहा है? घुमक्कड़ जीवन, यानी वो यहाँ से वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। इनका मैंने बताया था कि वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे है और इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी हैं जिसमें से अभी हमने मेरी जीवन यात्रा चर्चा कर ली है कि मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यानंद जी की आत्मकथा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब अगली बार गलती ना हो। और इसके अलावा इन्होंने मेरी तिब्बत यात्रा जो आज ही हमारे एक प्रश्न में आ चुका है, मेरी तिब्बत यात्रा के लिए हमने अभी चर्चा की थी और साथ ही साथ इन्होंने मेरी लद्दाख यात्रा, वोल्गा से गंगा, ये कुछ रचनाएं हैं जो इन्होंने लिखी हुई हैं। ठीक है ना बेटा? तो आगे से गलती मत करिएगा। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यानंद जी की आत्मकथा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब गलती मत करिएगा, ठीक है? अभी हमने मेरी तिब्बत यात्रा के बारे में भी चर्चा की थी थोड़ी देर पहले और ये मेरी जीवन यात्रा तो ये भी राहुल सांकृत्यानंद जी की है। अगला प्रश्न है कि एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त रचना किसकी है? आंसर करिए इस प्रश्न के लिए, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त रचना किसकी है? एक बूंद सहसा उछली, आपको आंसर करना है डॉक्टर नगेंद्र की है, राहुल सांकृत्यानंद की है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी की है। आंसर करिए एक बूंद सहसा उछली के लिए। सभी बच्चों का एकदम सही है। एक बूंद सहसा उछली सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का एक क्या है? यात्रा व्रत रचना है। क्या है? यात्रा व्रत रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। तो एक बूंद सहसा उछली सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की यात्रा व्रत है। ध्यान दीजिएगा, यात्रा व्रत है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है ना कि एक बूंद सहसा उछली की विधा क्या है, तो ध्यान रखिएगा यात्रा व्रत है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? नीड़ का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है? अज्ञेय की है, हरिशंकर परसाई की है,
हरिवंश राय बच्चन की है या फिर डॉक्टर देवराज की है? आंसर करेंगे सभी लोग। वो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। इसलिए जितने भी बच्चे विकल्प सी के लिए आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही आंसर है विकल्प सी, हरिवंश राय बच्चन। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? चिंतामणि है, मील के पत्थर है, विचार प्रवाह है या फिर जंजीर और दीवारें? आंसर करिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। बिल्कुल, जितने भी बच्चे यहाँ बी आंसर कर रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की, देखिए मैं बता दूं बिल्कुल सही है। विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक निबंध संग्रह है। ये तो हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। अब आंसर करिए चिंतामणि किसकी रचना है, मील के पत्थर किसकी रचना है और जंजीर और दीवारें किसकी रचना है? जल्दी से आंसर करिए। चिंतामणि के लिए सभी लोग आंसर करिए। देखिए मील के पत्थर जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। किसकी रचना है? मील के पत्थर जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है और जंजीरें और दीवारें भी रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। किसकी? रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। दोनों ही, मील के पत्थर और जंजीरें और दीवारें, दोनों ही रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना। तो ध्यान दीजिएगा, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की है, विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है, मील के पत्थर और जंजीरें और दीवारें ये दोनों ही रचनाएं रामवृक्ष बेनीपुरी की हैं। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत है? आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत है? आपको यह आंसर करना है। सही आंसर है आप लोगों का प्रश्न नंबर 172 के लिए। यात्रा वृत्तांत जो कृति है वो है पैरों में पंख बांधकर। अब आंसर करिए कि किसकी रचना है ये? पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है? जल्दी से आंसर करिए। पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अब आंसर करिए। अरे यायावर रहेगा याद, ये किसकी रचना है? अरे यायावर रहेगा याद के लिए तो देखिए मैं बता दूं, सच्चिदानंद हीरानंद वासैन अज्ञे जी की रचना है अरे यायावर रहेगा याद। क्या? अरे यायावर रहेगा याद सच्चिदानंद हीरानंद वासैन अज्ञे जी की रचना है। और आंसर करिए, तंत्र लोक से यंत्र लोक तक किसकी रचना है? तंत्र लोक से यंत्र लोक तक किसकी रचना है? तो बिल्कुल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है तंत्र लोक से यंत्र लोक तक। कोई यहां पर कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? इसके अलावा यह पथबंधु था, मैं बता देता हूं, नरेश मेहता जी की रचना है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। यह पथबंधु था, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने करवा दिए, बट फिर भी नोट कर लीजिए। यह पथबंधु था यह पथबंधु था, यह श्री नरेश मेहता जी की रचना है। किसकी? नरेश मेहता जी की। तो आगे बढ़ते हैं। यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? आंसर करिए। यशपाल की आत्मकथा कौन सी? प्रश्न नंबर 173 के लिए आंसर करिए, काफी टाइम भी हो रहा है। 173 के लिए आंसर करिए, यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? यशपाल जी की जो आत्मकथा है, प्रश्न नंबर 173 का सही आंसर है सिंहावलोकन। यशपाल जी की आत्मकथा है सिंहावलोकन। ध्यान दीजिएगा, गलत मत करिएगा। यशपाल जी की आत्मकथा है सिंहावलोकन। और जो मेरी असफलताएं, उसके लिए आंसर करिए, मेरी असफलताएं किसकी रचना है? मेरी असफलताएं किसकी रचना है? तो देखिए, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। ओके, क्लियर है? मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समय सारथी के लेखक बताइए, जल्दी से बताइए, समय सारथी के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 174 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। जितने भी बच्चे यहाँ विकल्प ए के लिए मोहन राकेश के लिए आंसर कर रहे हैं, समय सारथी के जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, वो हैं मोहन राकेश जी। एकदम सही आंसर है, समय सारथी के लेखक हैं मोहन राकेश। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शोध प्रबंध वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है? विकल्प नंबर खा, पाणिनि कालीन भारत। यह वासुदेव शरण अग्रवाल जी का एक शोध प्रबंध है। अब आंसर करिए, आर्यों का आदि देश के रचनाकार कौन है? आंसर करिए, आर्यों का आदि देश के लिए मैं ये देखना चाहता हूं, आर्यों का आदि देश की रचना किसको पता है? किसकी रचना है आर्यों का आदि देश? आर्यों का आदि देश के रचनाकार हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 176 के लिए आंसर करिए, मेरा जीवन प्रवाह की रचना विधा क्या है? प्रश्न है, मेरा जीवन प्रवाह की रचना विधा क्या है? देखिए बेटा, जितने भी लोग यहाँ पर विकल्प नंबर सी के लिए आंसर कर रहे हैं, आत्मकथा, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? आंसर करिए, कौन सी रचना रेखा चित्र है? स्मृति की रेखाएं, नीरजा, जय संधि या फिर आधे अधूरे? जल्दी से आंसर करिए।
कौन सी रचना रेखा चित्र है? बिल्कुल बी आंसर आ रहा है, स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? बिल्कुल सही आंसर है, प्रश्न नंबर 177 के लिए एकदम सही आंसर है, स्मृति की रेखाएं। यह एक रेखा चित्र है, लेकिन किसका रेखा चित्र है ये भी आंसर कर दीजिए। देखते हैं कौन सही आंसर कर रहा है। बिल्कुल सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। महादेवी वर्मा है स्मृति की रेखाओं की रचनाकार। अब आंसर करिए, आधे अधूरे के रचनाकार कौन है? जल्दी से आंसर करिए, आधे अधूरे के रचनाकार। बिल्कुल नीरजा और आधे अधूरे। आधे अधूरे मोहन राकेश की रचना है, जबकि स्मृति की रेखाएं और नीरजा यह जो है वो महादेवी वर्मा जी की रचना है। सभी जो स्टूडेंट हैं एकदम सही आंसर कर रहे हैं। जय संधि के रचनाकार भी बता दीजिए, जय संधि के रचनाकार कौन है? जय संधि के रचनाकार कौन हैं? जल्दी से आंसर करिए। और जय संधि जो है वो जैनेन्द्र कुमार जी का एक कहानियों का संग्रह है। क्या है? जय संधि एक मौलिक कहानियों का संग्रह है। क्या है? कहानियों का संग्रह है, जैनेन्द्र कुमार जी का है। माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है? आंसर करिए, माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है? जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर भी आंसर कर दिया है इन्होंने कि माटी हो गई सोना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का एक रेखा चित्र है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अगर आपने इस तरह से आंसर किया है तो बिल्कुल तारीफ होनी चाहिए। बिल्कुल संस्मरण रचना है और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की एक रचना है माटी हो गई सोना, यह एक रेखा चित्र है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तो क्लियर है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। ध्यान दीजिएगा, माटी हो गई सोना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। आगे बढ़ते हैं, जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है? आंसर करिए, जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, राय कृष्ण दास हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद हैं या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी हैं? जल्दी से आंसर करिए, जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है? तो देखिए जीवन और दर्शन के जो रचनाकार हैं वो है डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद हैं जीवन और दर्शन के रचनाकार। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, काफी बच्चे गलत कर रहे थे, कॉपी में नोट डाउन किए रहिएगा। तरंगिणी की रचना विधा बताइए। तरंगिणी की रचना विधा प्रश्न नंबर 180 के लिए सभी बच्चे कमेंट करिए। नाटक है, उपन्यास है, गद्य काव्य है या संस्मरण है? देखिए तरंगिणी जो है वो एक रचना विधा है, जो है वो गद्य काव्य है। क्या है? तरंगिणी जो इसकी रचना विधा क्या है? गद्य काव्य है। क्या है? गद्य काव्य है। तो इसको ध्यान रखिएगा, तो तरंगिणी को याद रखिएगा। तरंगिणी जो है वो एक गद्य काव्य है। जल्दी से अब सब लोग आंसर करिए कि तरंगिणी के लिए सभी लोग आंसर करेंगे गद्य काव्य। विकल्प सी सभी लोगों का आंसर आना चाहिए अब।